आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। मैं सबसे पहले सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। झांसी कई बार आप साथियों से मिलने का मौका मुझे मिला है और पिछली बार जब आप लोगों से मुलाकात हुई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश की सबसे दुखद घटना हुई थी। एक नौजवान, उसका एनकाउंटर, हत्या, साजिश, षड्यंत्र क्या बोला जाए, सरकार अभी भी उस थ्योरी को साफ नहीं कर पाई और जनता को अभी भी उस कहानी पे भरोसा नहीं है। और जो उस नौजवान को न्याय मिलना चाहिए था वो न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है। और वो घटना इस सरकार में आखिरी नहीं थी। अगर उत्तर प्रदेश को हम देखें और जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। हमारी बेटियाँ, हमारी माँ या खासकर लड़कियों के ऊपर जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, इतने बड़े उत्तर प्रदेश में कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और जो लोग राम राज्य के सपना दिखा रहे थे, सबसे ज़्यादा पुलिस भ्रष्टाचार में फंसी हुई है। जो उन्हें काम करना चाहिए उन कामों को छोड़ करके राजनीतिक मुकदमे लगाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश से हत्या, लूट, इस तरह की घटनाओं की सूचनाएं मिल रही हैं। अभी हाल ही में जो हाथरस की घटना हुई, एक तो वो घटना जहां पर बेटी की हत्या हो गई, अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी जान नहीं बची, और उसके बाद उसके परिवार के लोग चाहते थे कि उन्हें उनकी बेटी मिल जाए, आखिरी दर्शन कर लें और जो हिंदू रीति रिवाज हैं उसके माध्यम से पूरे कार्यक्रम कर सकें, उनके दाह संस्कार कर सकें। लेकिन सरकार ने परिवार की एक नहीं सुनी और जो सरकार चाहती थी वो करके दिखाया। और हाल में ही एक और हाथरस की घटना घटी है जहां पर एक बेटी, जिसका वीडियो वायरल हुआ, न्यूज़ अखबारों में निकला कि उसके पिता की हत्या कर दी गई और उस पर भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही थी। सोशल मीडिया पे कुछ चले, व्हाट्सएप पे कुछ चलाया जाए और उसके बाद सदन में जिस तरह की भाषा मुख्यमंत्री जी ने इस्तेमाल की, इससे ये लगता है कि ये सरकार बौखला गई है। और हमारे पुराने पूर्वजों ने यही बताया या हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि जब कुछ होने जा रहा है तो उनकी भाषा बदल जाती है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की जाने वाली है और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार की भाषा बदल गई है। लोकतंत्र में ठोक दो की भाषा नहीं हो सकती। लोकतंत्र में पटक पटक के मारा जाएगा ये भाषा नहीं हो सकती है। लोकतंत्र में जितनी पक्ष की भूमिका है उतनी विपक्ष का महत्व भी है। इतना अनडेमोक्रेटिक काम या संस्थाओं को खत्म करने का काम कभी नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। अगर दिल्ली में 3 कानून किसानों के पास हो जाएं और जिसमें राज्यसभा में बहुमत ना हो, बहुमत को ठुकरा दें और कानून पास करा लें, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। जिन कानूनों को लागू करना चाहती सरकार, वो बहस होनी चाहिए अपर हाउस में, क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है तो इसलिए वो विपक्ष की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। ये लोकतंत्र को पूरा खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश के किसान जानना चाहते हैं, जब किसान ही 3 कानून से नाराज हैं तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की जिद क्या है कि वो कानून लागू हों। तीनों कानून आ जाने के बाद पहले तो किसान की खेती बर्बाद होगी, उन पे कंट्रोल उद्योगपतियों का होगा
और बाद में किसानों की ज़मीनें खरीद ली जाएंगी। उन्हें अपनी ही ज़मीन में मजदूर बनकर के रहना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लोगों ने और यहाँ की जनता ने 100% भारतीय जनता पार्टी की मदद की है और भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड के गरीब किसान नौजवानों को 100% धोखा दिया है। आज बिजली की कीमत कितनी हो गई, डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है, उज्ज्वला जो उज्ज्वला नाम नहीं बजा उससे ज़्यादा काला नाम नहीं हो सकता। ये सरकार सिलेंडर से भी मुनाफा कमाना चाहती है, डीजल से मुनाफा कमाना चाहती है, पेट्रोल से मुनाफा कमाना चाहती है और आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, यहाँ ज़मीन ले ली गई लेकिन 4 साल पूरे हो गए, 5 बजट आ गए, अभी तक कोई काम आगे नहीं बढ़ा है और जिससे काम नौकरी रोजगार नौजवानों को मिल जाता, आज बुंदेलखंड के लोग के पास रोजगार नहीं है, काम नहीं है, नौकरी नहीं है। जो हमारे मजदूर भाई आए थे, जो दूसरे प्रदेशों से चल करके आए थे, महाराष्ट्र से, गुजरात से, ऐसा दुखद, ऐसी परेशानी भरा सफर और ऐसा शायद ही किसी ने देखा होगा कि लोग परेशानी में, गरीबी में चले जा रहे हैं, पैदल चले जा रहे हैं, जो मिल रहा है उससे चले जा रहे हैं और सरकार ने किसी की परवाह नहीं की, लाठियां तक चलाई, बॉर्डर तक सील किए। और यहाँ पर ललितपुर में याद होगा एक गर्भवती महिला जो चली करके आई थी, बेटी हुई और उसके बावजूद भी वो घर पैदल चल करके गई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। एक माँ अपने बेटे को सूटकेस पे लेकर के आगरा में चल रही थी, उसको भी किसी ने मदद नहीं पहुंचाई, ना वहाँ के सरकार के लोगों ने, और वो अपने घर पहुंच गई। आज भी हम लोग ढूंढते हैं कि अगर वो माँ मिल जाए तो हम उसकी भी मदद कर दें। तो मजदूर जो मर गए, चलते चलते आए, 90 मजदूर मरे हैं उत्तर प्रदेश के, 1 पैसे की मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। जिसकी भी मदद की है तो समाजवादियों ने मदद की, उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए दिए हैं। आज जब हम और आप बैठते हैं, आपके ही अखबार से हम पढ़ने को मिलता है कि कर्ज न चुका पाने पर किसान ने जहर खा करके जान दी, कर्ज के सदमे में किसान की मौत। और ये एक आध घटना नहीं हो रही है आसपास, झांसी, महोबा, ललितपुर, आपके पूरे बुंदेलखंड में सुनने को मिल रहा है। तो आखिरकार इनकी कर्ज माफी वाली योजना का क्या हुआ? और अगर थोड़ा सा और बड़ा दिल होता तो शायद सब किसानों की कर्ज माफ हो सकते थे। तो जो सरकार काम नहीं कर रही है, अर्थव्यवस्था को नहीं ठीक कर रही, उसने अर्थव्यवस्था चौपट कर दी और नोटबंदी से लेकर के अभी तक अर्थव्यवस्था चौपट हुई है। इसलिए सरकार जाने वाली है, सरकार बचेगी नहीं। जनता एकदम तैयार है कि जब मौका मिलेगा इस सरकार को हटाने का काम जनता करेगी, और खासकर किसान और गरीब, हमारे नौजवान और माताएं बहनें। जहाँ तक विकास की बात है, वो सूची आप पे बहुत लंबी है। हालांकि कुछ जगह हमें जाना था, नहीं जा पाए समय की वजह से, क्योंकि वो बहुत ही बड़े देश के जो पानी पे काम कर रहे हैं, वाटरमैन राजेंद्र सिंह जी, उनकी भी बात सुननी थी, इसलिए मैं केवल सैन्य स्कूल जा पाया। ये सैन्य स्कूल जितना समाजवादियों ने बनाया उससे आगे नहीं बढ़ पाया। आपके स्टेडियम बनाए जिसमें एस्ट्रोटर्फ ध्यानचंद जी के, जो यहाँ के न केवल झांसी, न केवल प्रदेश बल्कि दुनिया के सबसे अच्छे हॉकी प्लेयर माने गए, उनके नाम पे समाजवादियों ने एस्ट्रोटर्फ बनाया। अब पता नहीं कितना रखरखाव ये सरकार कर रही होगी। हॉस्पिटल बनाया, वैसा ही बना रह गया, आगे नहीं बढ़ पाया। 2 बार मैं निकला हूँ फ्लाईओवर के दाएं और बाएं से, वो फ्लाईओवर जो बन जाना चाहिए था न जाने कब का, आज तक आरओबी कंप्लीट नहीं हुआ। आखिर सरकार कर क्या रही है? और हमें कोई नाराजगी नहीं है, ना हमें कोई तकलीफ है। ये अच्छी बात है कि स्ट्रॉबेरी झांसी में पैदा हो रही है, ये खुशी की बात है। और ये बात अगर दिल्ली तक चली जाए, लखनऊ तक चली जाए, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन हम सरकार के लोगों से जानना चाहते हैं, अरे स्ट्रॉबेरी के साथ साथ कभी धान पे भी तो बात कर लेते आप। धान की बात नहीं सुन रहे आप, मूंगफली की क्या कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं सुन रहे आप। आपकी किसान को जो मदद मिलनी चाहिए थी, बिजली का बिल बढ़ गया, उसकी नहीं बात कर रहे हैं आप।
तो धान की कीमत कब मिलेगी, मूंगफली की कीमत कब मिलेगी और सरसों की कीमत कब मिलेगी। और सरसों की कीमत क्यों मिलेगी? क्योंकि आप तो विदेशी कंपनियों की मदद कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं जो आपके लोग हैं। खाना हमारे घी और हमारे सरसों के तेल में अच्छा बनता है, और जो तेल आता है दूसरे देशों से उस तेल में नहीं है वो स्वाद। प्रचार में तो वो अच्छा लगता है टीवी पर, लेकिन वो शरीर में जाता है तो पता नहीं क्या करता होगा। तो वो बाजार भी उनके हाथ में। कौन सी चीज़ नहीं बिक रही? रेलवे बिक रही है, हाँ, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, पोर्ट बिक रहे हैं। और फिर बेचने का नया शब्द निकाल के लाइए सरकार, मोनेटाइजेशन। हम बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। तो ये सरकार अपनी एसेट्स बेच रही है, एसेट्स क्रिएट नहीं किए, एसेट्स को बेच रहे हैं। और अगर दिल्ली वाले बड़ी चीज़ बेच रहे हैं तो यूपी वाले छोटी चीज़ बेच दे रहे हैं। कहाँ मंडियां बन रही थी, किसान बाजार बन रहे थे, सब बंद पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं। जितना समाजवादियों ने काम करके दिखाया उतना ही छूट गया बस। बिजली बनाने का काम भी यहाँ बुंदेलखंड में शुरू हुआ था। आज तक आपने मुख्यमंत्री जी के मुंह से 3x660 सुपर क्रिटिकल प्लांट का नाम नहीं सुना होगा। अगर वो कह दें तो हम मान जाए। तमाम बिजली के प्लांट लगे, आपका ललितपुर में लगा, निवेली लिग्नाइट का आपका भुवनीपुर में लगा, आपके कानपुर में लगा, हरदोआगंज में लगा, आपके अंबेडकर नगर में लगा, आपके एटा में लगा। 3x660 सुपर क्रिटिकल सरकार का प्लांट बिजली का लग रहा है। एक दिन नहीं कहा होगा उन्होंने कि बिजली का प्लांट लगा, और एक यूनिट बिजली नहीं बनाई, और बिजली कितनी महंगी कर दी। इसलिए ये अर्थव्यवस्था पे नहीं बात करना चाहते, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। कोई कारोबार करता है, कोई कुछ करता है, तो हम आप लोग जुड़ करके काम करते हैं। अगर ये होटल है या कोई कारोबार चल रहा है तो उसमें सब लोग करते हैं, हर जात हर धर्म के लोग, और जोड़ता है अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था हमें और आपको जोड़ती है। जो चीज़ जोड़ेगी उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी बात। जो तोड़ी जाएगी, तो जहाँ बंटवारा होगा, जहाँ खाई पैदा हो सकती है, उस पर खूब बात करेंगे। इसलिए हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी हमारी मदद करें, लोकतंत्र को बचाएं, सरकार को हटाने में हमारा सहयोग करें। और यही जनता से हम अपील करने आए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो इतने अच्छे हैं कि यूपी में कोई आए और यूपी से अगर बात चला गया, हो सकता है उसका नाम बदल जाए। आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का।